नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा आलेख आर्ट और आर्किटेक्चर से। मैं होम बनाऊं की वीडियो प्रोड्यूसर भी हूं और आज मैं BFT स्टोर में हूं जो एक टाइल स्टोर है, सीमेंट टाइल स्टोर। इसको 1922 में स्टार्ट किया गया था एक छोटे से फिशिंग विलेज में जिसका नाम उरान है। तो इस कंपनी में जो टाइल्स बनती है वो हैंड क्राफ्टेड होती है। हैंड क्राफ्टेड यानी हाथ से बनाई जाती है। तो मैं आपको उसका प्रोसेस बताती हूँ। जैसे पहले एक पोर्टलैंड सीमेंट मिक्स बनाया जाता है, उसमें पिगमेंट ऐड किया जाता है। ये पिगमेंट लगभग मिनरल्स से सोर्स किए हुए होते हैं और नेचुरल होते हैं। तो इन पिगमेंट्स को ऐड करके एक कलर मिलता है और ये दोनों का जो मिक्सचर है उसको हैंड क्राफ्टेड माउल्ड्स में डाला जाता है। तो ये माउल्ड्स हैंड क्राफ्टेड इसलिए है क्योंकि आप जो भी डिजाइन चाहे उसी डिजाइन का ये माउल्ड बनाते हैं और उस माउल्ड में ये अपना मिक्सचर डाल देते हैं। उस मिक्सचर को डालने के बाद एक भारी मेटल के पीस से इस पूरे मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है जिससे इसकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिल जाती है। उसके बाद उस मिक्सचर को क्योर किया जाता है पानी में। इसको पानी में क्योर करने के बाद उसको एयर ड्राई किया जाता है और फिर ही इसको शिप किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना लंबा प्रोसेस है और इसी वजह से BFT आपको जब भी आप कोई ऑर्डर दो तो वो आपको मिनिमम 25 to 35 डेज का टाइम पीरियड मांगेंगे आपको डिलीवर करने के लिए। ये टाइल्स जैसे मैंने आपको बताया हैंड क्राफ्टेड है, तो इस वजह से इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं। हर एक टाइल एक जैसा नहीं दिखेगा। ये जो टाइल्स है ये इंडोर्स के लिए ही यूज की जाती है, ज्यादा से ज्यादा आउटडोर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होती है क्योंकि जब बहुत तेज धूप या कड़क धूप इन टाइल्स पे गिरती है तो इसका कलर थोड़ा बहुत फेड हो जाता है। तो इससे आपकी टाइल्स की खूबसूरती थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये टाइल्स आपकी 25 mm तक की आती है। ये 25 mm की टाइल में नीचे की तरफ आपको सीमेंट दिखेगा और ऊपर की तरफ आपके रंग बिरंगे डिजाइन्स होंगे। इसके अलावा ये टाइल्स को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? अभी आपका अगर मकान बन रहा है, आपका फ्लोर फिनिश्ड है, तो उस फिनिश फ्लोर पे आपको पहले 25 mm का बेडिंग लगाना पड़ेगा। उस 25 mm के बेडिंग के ऊपर लेवलिंग होगा। लेवलिंग करने के बाद ये टाइल्स बहुत ही नजदीक लगाई जाएंगी, जैसे एकदम नजदीक, जिससे बहुत कम गैप मिले और उस कम गैप में सेम कलर का ग्राउटिंग लगेगा। तो सेम कलर की ग्राउटिंग के लगने से ये पूरा एक ही कारपेट जैसा दिखेगा और अलग अलग नहीं लगेगा। इसको लगाने के बाद आपको इस पे 7-8 लेयर की पॉलिशिंग होगी। तो पहले पॉलिशिंग लेयर में पूरी टाइल्स को एक ही लेवल पे बनाया जाएगा, जैसे एक 0 लेवल बनाया जाता है, और उसके ऊपर फिर पॉलिशिंग स्टार्ट होती है। स्टेप बाय स्टेप पॉलिशिंग स्टार्ट होती है। जिस तरीके का आपको ग्लॉसीनेस चाहिए उस हिसाब से आपका पॉलिशिंग प्रोसेस 1-2 स्टेप ज्यादा होता है। इनकी खासियत ये भी है कि क्योंकि ये सीमेंट से बनी है तो इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आप इसको चाहे तो अगर 10-15 साल के बाद फिर से पॉलिश भी करा सकते हैं। इन टाइल्स की प्राइस लगभग 150 से लेके 300 की होती है और इनकी इंस्टॉलेशन और पॉलिशिंग कॉस्ट लगभग 150 रुपीज़ होती है पर स्क्वायर फीट। इन टाइल्स के साथ आपको बॉर्डर टाइल्स भी मिलती है। जैसे आप कोई प्लेन टाइल्स यूज़ करना चाहे पूरे फ्लोरिंग पे और उसके साइड्स में आप बॉर्डर की टाइल्स लगा सकते हैं। बॉर्डर्स में हैंड पॉलिशिंग किया जाता है। ये टाइल्स बहुत सारे साइजेस में भी अवेलेबल होती है, जैसे 8 इंच से 8 इंच और भी बड़े साइजेस अवेलेबल है। इन टाइल्स के अलावा भी BFT फ्लोरिंग के 2 ऑप्शंस करती है, 2 टाइप्स करते हैं। एक है टेराजो फ्लोरिंग। जैसे मान लो ये टेराजो टाइल है और इसको जब आप लगाएंगे तो बीच में जॉइंट्स दिखेंगे, पर अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा जो हॉल है या आपका जो बड़ा स्पेस है उसमें कोई भी जॉइंट्स ना दिखे, तो BFT के पास उसके लिए एक ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना फिनिश फ्लोर लेवल पे 25 mm का बेडिंग लगा सकते हैं और उसके ऊपर
एक सॉल्यूशन पोर किया जाएगा। जो सॉल्यूशन है उसमें पोर्टलैंड सीमेंट होगा, आपके अलग अलग मार्बल, ग्रेनाइट या ग्लास के चिप्स होंगे और जो कलर आपको चाहिए उसका पिगमेंट होगा। तो इन तीनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा जिसको बेडिंग के ऊपर पोर कर दिया जाएगा। ये आप टेराजो के बीच में इनले भी करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इस इनले को बनाने का तरीका ये होगा कि पहले आप मनचाहा कोई भी पैटर्न डिसाइड कर ले, फिर उसकी आउटलाइनिंग अपने फ्लोर पे करा ले, उसके बाद अपने जो ब्रास के स्ट्रिप्स है उसको वहाँ लगा दे, फिर उन स्ट्रिप्स के अंदर बेडिंग का मटेरियल पोर होगा। बेडिंग बेसिकली आपका सैंड और सीमेंट होता है, तो वो 25 mm का लेयर उसके अंदर जाने के बाद आपका टेराजो का फ्लोरिंग का पूरा सॉल्यूशन उसके ऊपर पोर होगा। अब ये पूरा होने के बाद इसको 3-4 दिन तक क्योर किया जाता है और आप करीबन 1 हफ्ते के बाद इस पे चलना शुरू कर सकते हैं। टेराजो इन सिटू फ्लोरिंग के अलावा भी और एक फ्लोरिंग है इनके पास जिसका नाम है माइक्रो सीमेंट। तो ये माइक्रो सीमेंट बेसिकली आपका अगर नया भी कंस्ट्रक्शन हो तो उसके लिए एक बेस सेरामिक, वेट्रिफाइड या कोई भी टाइल लेयर चाहिए होता है। एक बार आपका टाइल लेयर लग जाए उसके ऊपर ये करीबन 3-4 mm के थिकनेस में माइक्रो सीमेंट को पोर किया जाता है। ये टाइल लेयर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका क्रैकिंग नहीं हो, आपका जो माइक्रो सीमेंट है उसमें क्रैक्स नहीं पड़े। ये माइक्रो सीमेंट को आप अपना जो ऑक्साइड फ्लोरिंग है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं और इसमें कई तरीकों के कलर्स भी अवेलेबल है। तो आपके जो इंसिटू टाइप के फ्लोरिंग्स है उसकी प्राइसिंग करीबन 350 पर स्क्वायर फीट होती है, इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल द क्योरिंग और पॉलिशिंग, और ब्रास या मेटल इनले की अलग कॉस्टिंग इस पे ऐड हो जाती है। इन सब का इंस्टॉलेशन BFT खुद भी लेती है अगर आप चाहे तो, और वो रेकमेंड भी अपने ही टीम से इंस्टॉलेशन कराने का रेकमेंडेशन देते हैं। इन सब फ्लोरिंग ऑप्शंस के अलावा आप वॉल क्लैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉल क्लैडिंग आप इनकी रेगुलर टाइल से भी कर सकते हैं, या आप इनका स्पेसिफिक 3D वॉल क्लैडिंग है जिससे आप अपने घरों में 3D टाइप का इफेक्ट ला सकते हैं सीमेंट टाइल से। ये जो है ये कस्टमाइजेबल नहीं होती है, ये स्टैंडर्ड साइजेस में ही आती है और स्टैंडर्ड शेप्स में ही आती है। बाकी सारे जो टाइल्स और फ्लोरिंग्स है वो कस्टमाइजेबल हो जाती है और आप उसका पूरा आनंद और लाभ ले सकते हैं। जो इनके टाइल्स हैं इनकी कई सारी रेंजेस है, जैसे हेरिटेज टाइल्स हो गई जो अपने पैलेसेस के पैटर्न्स को डिपिक्ट करते हैं, या जो इनका BFT प्लस है जो अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया है, या इनका इंटरनेशनल डिज़ाइनर टाइल्स हो जिनको इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किया है, या इनका इंडियन कलेक्शन हो जो अलग अलग स्टेट्स के हेरिटेज और आर्ट एंड क्राफ्ट से इंस्पायर हुआ है। इन सब चीज़ों के अलावा भी वॉलपेपर्स भी बनाती है। तो ये वॉलपेपर्स आपका हूबहू टाइल्स के जैसे ही दिखता है और उनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, पर जहां आपके वॉल पे थिकनेस ना डाला जा सके वहां पे आप सीधा एक वॉलपेपर डाल सकते हैं और सेम विजुअल अपीयरेंस ला सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली BFT ने सीमेंट फर्नीचर भी लॉन्च किया है और कुछ लैंडस्केपिंग एलिमेंट्स भी लॉन्च किए हैं। BFT की सारी चीज़ों की खासियत यही है कि ये वाबी साबी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। इनमें बहुत मिनिमल डिज़ाइंस और बहुत मिनिमल कलर्स होते हैं जिससे आपके स्पेसेस को बहुत कंटेम्प्रेरी लुक मिलता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ज़रूर BFT को कांटेक्ट कीजिए अगर आपको आपके घरों में कस्टमाइज्ड टाइल्स चाहिए जो किसी और के घर में ना मिले। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कृपया उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।